ये साधु संत थोड़े ना है, ये तो रावण और कालनेमी के लोग हैं। भगवा वस्त्र पहनकर हिंदू धर्म को गाली दे रहे। आपने यति नरसिम्हानंद जी का सुना था? तो चलाइए ना बुलडोजर इन पर। ये जो तथाकथित, ये इनका नाम काली चरण, इसके दिल में इतना कालापन भरा हुआ है। ये कहते हैं लवर शब्द का इस्तेमाल साधु करता है। इसका जरूर मतलब है कि इसके पास भी कैसे पता है इसको कि लवर क्या होता है। साधु संतों को ये सब चीज़ जानकारी होती है? बताइए, साधु को जानकारी होना चाहिए वेद का, पुराण का, धर्म, रामायण का, गीता का, कि इनको लवर का ज्ञान है। जो फर्जी लोग साधु का वेश पकड़ लिए रावण की तरह, कालनेमी की तरह, उन सबों को जेल के सलाखों में डाल दिए जाएं ताकि हिंदू धर्म बदनाम ना हो सके। ये लड़कियों की शादी कराते, कितनी जगह ये इन्होंने स्कूल खोल रखा, कितने जगह इन्होंने अस्पताल खोल रखा। मतलब राम नाम रटना, पराया माल अपना। संसद में किया, अपने मीटिंग में की, उसका नाम धर्म संसद नहीं, अधर्म संसद होना चाहिए। देश में सुप्रीम कोर्ट ने रुड़की में धर्म संसद होना था, उस पर जो प्रतिक्रिया दी थी, तो उत्तर प्रदेश में कैसे हो सकता है? आप बताइए ना। पंकज श्रीवास्तव जी, कैसे देख रहे हैं कि तमाम जगहों की जो है धर्म संसद चलते रहे हैं, हेट स्पीच लगातार दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था, उसके बावजूद भी जो है बार बार दिया जा रहा है। आपके मन में क्या चल रहा है जो अलीगढ़ के अंदर में कहा जा रहा है? देखिए, ये जिस हिसाब से आप जिन्हें साधु संत कह रहे हैं, ये साधु संत नहीं है, साधु के वेश में लुटेरे हैं देश में। सबसे बड़ी बात है कि हिंदू धर्म कहते किसको हैं? धर्म कहता, माने धर्म किसे कहते हैं? धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है। धर्म की परिभाषा है जो व्यवहार आप दूसरों से चाहते हैं, वही व्यवहार आप दूसरों के साथ करें, यही धर्म कहलाता है। हम लोग राम और कृष्ण के मानने वाले लोग हैं। हमने रामायण देखी है। रामायण में रावण ने भगवा वस्त्र का सहारा ना लिया होता, फर्जी साधु नहीं बना होता, तो माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता। कालनेमी राक्षस अगर अपने पारंपरिक भेष में होता तो हनुमान जी को दिग्भ्रमित करने की कोशिश नहीं कर पाता। ये लोग वही कालनेमी और रावण के लोग हैं जो हिंदू धर्म को एक साजिश, षड्यंत्र, प्रयोग के तहत बदनाम कर रहे। जिन शब्दों का चयन इन्होंने अपने संसद में किया, अपने मीटिंग में की, उसका नाम धर्म संसद नहीं, अधर्म संसद होना चाहिए। भगवा पहनकर हर आदमी हिंदू धर्म पर लांछन लगाने की कोशिश करता है। आज पूरे वर्ल्ड में चर्चा चलने लगी है। हिंदू धर्म को लोग हे दृष्टि से देखने लगे हैं। हिंदू धर्म के 5 तत्व, त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार, हिंदू धर्म के 4 स्तंभ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। हिंदू धर्म में परहित को ही धर्म माना। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि अपने भाई भरत के विनती पर प्रभु श्री राम अपने भाई भरत से कहते हैं, परहित जैसा कोई धर्म नहीं और दूसरों को कष्ट देने जैसा कोई अधर्म नहीं, उसके जैसा कोई पापी नहीं। साधु संत की ऐसी भाषाओं जब होने लगेगी तो उसके क्या? अरे ये लोग भगवा वस्त्र पहन लिए तो इसका मतलब ये थोड़े ना साधु हो गए। इनके पूरे पीछे के इसको खंगाला जाना चाहिए। ये लोग क्या करते थे, नहीं करते थे। हमने कई लोगों को देखा है, कुकर्मों से भरा इतिहास रहने के बावजूद ये लोग उस कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए भगवा पहन लेते हैं। वे ऐसे ही लोग हैं। हिंदू धर्म में आपने देखा होगा, एक साधु की कहानी सुनी होगी कि एक बिच्छू को बार बार साधु बचा रहे, बिच्छू डंक मार रहा, फिर भी साधु अपने गुण के हिसाब से उस बिच्छू को बचाना नहीं छोड़ते, उसको साधु कहा जाता है। आपने देखा होगा अगस्त मुनि ने परहित को धर्म मानते हुए अपने पूरे शरीर को दान दे दिया। तो हमारे यहाँ धर्म में जो चीज़ें विद्यमान हैं वो चीज़ें आज समझने की ज़रूरत है और लोगों को समझने की ज़रूरत है। कह रहे हैं कि जो है बार बार जो है जेल में जाते हैं, फिर छूट करके चले आते हैं और तमाम राज्यों में जाते हैं, भ्रमण करते हैं और इस तरीके से धर्म संसद चलाया जाता है और उसमें फिर से हेट स्पीच और एक समुदाय को टारगेट किया जाता है। तो फिर क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव की तैयारी की जा रही है इस हेट स्पीच से। बिल्कुल, ये भाजपा के सिलेबस का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट कोई चीज़ है ना भाई, कि नहीं है? बताइए ना आप।
देश में सुप्रीम कोर्ट ने रुड़की में धर्म संसद होना था, उस पर जो प्रतिक्रिया दी थी, तो उत्तर प्रदेश में कैसे हो सकता है? आप बताइए ना। आप जब हिंदू धर्म शास्त्रों को पढ़ेंगे, किसी भी धर्म शास्त्रों को पढ़िएगा, हिंदू धर्म शास्त्री क्या, आप जब हिंदू धर्म शास्त्रों को पढ़ेंगे तो कहीं से हिंदू धर्म में देखिएगा गरुड़ पुराण का पाठ मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है, भगवान चित्रगुप्त की पूजा होती है, तो भगवान चित्रगुप्त कर्म के आधार पर फल का विधान है, मतलब झूठ बोलने का फल, व्यभिचार का फल, मदिरापान का फल, अधिक बोझ लादने का फल, किसी के दिल को दुखाने का फल। तो आप किसी के बारे में कैसे कह सकते हैं? अच्छा, दूसरी बात, हिंदू धर्म के हिसाब से ये जितने साधु संत धर्म संसदों पर खर्च कर रहे, क्या इनको कभी देखा है अपने अपने आश्रमों में शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित और लोक कल्याण से संबंधित कोई भी कार्य करते हुए? तो साधु कैसे हो गए? हम तो निश्चित तौर पर कहते हैं, मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हिंदू धर्म को जो बदनाम करने की जो एक साजिश, षड्यंत्र, प्रयोग चल रहा है, आप सभी साधु संतों का सर्वे कराइए और उनके पिछले बैकग्राउंडों की जांच होनी चाहिए और उन लोगों को के जो मूल सिद्धांत हैं उस हिसाब से उनके विस्तार के लिए उनके लगाए जाएं। और जो लोग फर्जी लोग हैं, जो फर्जी लोग साधु का वेश पकड़ लिए रावण की तरह, कालनेमी की तरह, उन सबों को जेल के सलाखों में डाल दिए जाएं ताकि हिंदू धर्म बदनाम ना हो सके। लेकिन जब भी कोई प्रोग्राम होता है पंकज जी, तो उसके पीछे एक मकसद होता है, और इससे जो है निवारण जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है आपके मन में? क्या देखिए, हिंदू धर्म प्यार का धर्म है। हिंदू धर्म के अनुरूप अगर ये काम करते तो मंदिरों में, अपने अपने आश्रमों में, सबसे पहले आप गुरुद्वारा जाइए, गुरुद्वारा में जितनी व्यवस्थाएं हैं, मानव सेवा, और हिंदू धर्म में कहा गया है मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, बीमार का इलाज कराओ, और कन्यादान वगैरह ये सब है। कितना ये लड़कियों की शादी कराते, कितनी जगह ये इन्होंने स्कूल खोल रखा, कितने जगह इन्होंने अस्पताल खोल रखा। मतलब राम नाम रटना, पराया माल अपना, ये साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। एक साधु और संत का मतलब होता है जो सबको समान नज़र से देखता है, जो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता है। साधु का कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता है। और ऐसे लोग समुदाय को टारगेट क्यों? निश्चित ये प्रायोजित लोग हैं। ये लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं और पूरे देश में घूम घूम कर ये ऐसा काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देश के तमाम संवैधानिक पद के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए, खास करके सुप्रीम कोर्ट को। तो बुलडोजर चल रहा है, हाँ? तो चलाइए ना बुलडोजर इन पर। ये जो तथाकथित, ये इनका नाम काली चरण, इसके दिल में इतना कालापन भरा हुआ है। ये कहते हैं लवर शब्द का इस्तेमाल साधु करता है, इसका जरूर मतलब है कि इसके पास भी कैसे पता है इसको कि लवर क्या होता है। साधु संतों को ये सब चीज़ जानकारी होती है? बताइए, साधु को जानकारी होना चाहिए वेद का, पुराण का, धर्म, रामायण का, गीता का, कि इनको लवर का ज्ञान है। तो ऐसे धर्म गुरु जब भी बनते हैं और इस तरीके का जब भी कभी आयोजन किया जाता है, तो ये तो सबके सामने हेट स्पीच इस तरीके से दिया जाता है, तो फिर क्यों नहीं इस पे कोई साधु संत बनने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। तो ये किस तरीके के साधु संत? ये साधु संत थोड़े ना है, ये तो रावण और कालनेमी के लोग हैं। भगवा वस्त्र पहनकर हिंदू धर्म को गाली दे रहे। आपने यति नरसिम्हानंद जी का सुना था कि भाजपा में नेता बनने के लिए महिला नेत्रियों को, ये साधु का बयान है? आप बताइए कि मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा था, बताइए आप। नहीं तो महिलाओं को लेकर के इतनी क्यों भाई इस्तेमाल किया जाता है? तो यही पहले भी एक साधु मुझे यही नहीं समझ में आता है। अरे भैया, नारी सर्वत्र पूज्यते, नारी का सम्मान की बात सिखाता है। आपने देखा होगा रामायण में नारी के सम्मान में प्रभु श्री राम ने लंका तक की यात्रा तय की, रावण का वध किया। अपमान की बात हमारे धर्मशास्त्रों ने सिखाया कि नारी के सम्मान के लिए ही रामायण और महाभारत हुए। जहाँ देवकी के अपमान करने वाले कंस का वध हुआ, जहाँ द्रौपदी का चीरहरण करने वाले कौरवों का समूल नाश हुआ, जहाँ सीता को अपहरण करने वाले रावण का समूल नाश हुआ। तो यही तो है, नारी शताये 3 गए, राज धर्म वंश
मानो मेरी बात, नहीं तो देख लो रावण कौरव और कंस। यही तो हमारा धर्मशास्त्र सिखाता है। जिस माँ के गर्भ से ये जन्म लेते और उसके बारे में इस तरीके की आपत्तिजनक बातें कहना, और ये कहते हैं कि हथियार उठा लो। अरे भैया, हिंदू धर्म में शास्त्र और शस्त्र दोनों की बात है। इसका ये मतलब थोड़े ना है कि आप शास्त्र उठा के हर बेगुनाह को कहते रहिए। समझिए, शास्त्र से पहले शास्त्र का ज्ञान किसी भी साधुओं में अगर है तो आप बता दीजिए। पंकज, ये सब जो भी चीज़ें चल रही होती हैं, सब सुनने के बाद आपके मन में क्या चल रहा होता है? निश्चित तौर पर मन बहुत कुपित होता है एक हिंदू होने के नाते, कि हमारे धर्म को लोग बदनाम कर रहे हैं। हिंदू धर्म को लोग घृणा की दृष्टि से देखेंगे, हिंदू धर्म से लोग नफरत करने लगेंगे इन भगवाधारी गुंडों के चक्कर में। ये लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सत्ता लोलुपता में इस तरीके की कुकृत्य करते हैं। इन्हें चाहिए कि सब कुछ त्याग कर धर्म शास्त्रों का बखान करना चाहिए, लोगों को शिक्षाएं देनी चाहिए। हमारा धर्म का जो उद्देश्य है, धर्म जो कहता है, धर्म शास्त्र जो कहता है, वो कहना चाहिए। ये तो मुझे बैठ कर इनको 2024 की दलाली कर रहे हैं ये लोग। हम बताइए ना, साधु का काम क्या है? विश्वामित्र जी राजा थे, उन्होंने पूरा राजपाट त्याग कर जंगल में तपस्या किया। जाते हैं चौराहे पर खड़ा होके लाउड स्पीकर लगा के क्या साबित करना चाहते हैं? तो ये समझिए आप कि ये लोग जानबूझकर हिंदुओं को नींद से जागने की ज़रूरत है, हिंदू धर्म को गर्त में ढकेल रहे, और पूरा विश्व आज हिंदू धर्म के प्रति नफरत करने लगेगा। मैंने आगरा में देखा, बोलो जय श्री राम देंगे, बोलो जय श्री राम नहीं तो रिक्शा वाले को मारेंगे, बोलो जय श्री राम नहीं तो चूड़ी वाले को मारेंगे। अरे भैया, राम और कृष्ण भारत के कण कण में बसे हैं। राम और कृष्ण ने क्या कहा? उन्होंने अपनी जीवन में जो लीलाएं की, उन लीलाओं को अपने अंदर समाहित करने की ज़रूरत है। रामायण में सब कुछ दिखता है। भगवान राम ने, कृष्ण ने कहा, नर ही नारायण है, इंसान ही भगवान है, और हर इंसान के अंदर भगवान बसते हैं। आप इंसान की कदर कीजिए, इंसान की इज्जत कीजिए, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। धर्म का ये लोग इसलिए कर रहे हैं कि लोग धार्मिक नफरतों में उलझा रहेगा और ये देश को गर्त में ढकेल देंगे, देश को बेच देंगे। और हम सभी हिंदुओं को नींद से जागने की ज़रूरत है और अपने धर्म को बचाने की ज़रूरत है। और इनके जो कुत्सित प्रयास हैं, जो साजिश हैं, षड्यंत्र हैं, इसके खिलाफ लामबद्ध होना होगा। चलिए, तो हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी मौजूद रहे। अलीगढ़ में जो संसद जो चलाया गया, कुछ धर्मगुरु जो है उस पूरे सम्मेलन में मौजूद रहे, और जो भी लोग उसके अंदर आए थे, मौजूदगी थी, उन सबको जो है बताया गया कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। तमाम तरीके की बयानबाजियाँ की गई, जिसको लेकर के अब इस वक्त जो है सबसे बड़ी खबर बताई जा रही है और चर्चा के विषय बताया जा रहा है। ट्रेंड भी यही चला जा रहा है कि अब अलीगढ़ के अंदर में जो ये धर्म संसद चलाया गया है उसमें फिर से अनर्गल बयानबाजियाँ की गई हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े हमारे साथ, धन्यवाद।